स्ट्रैटेजी है, और अगर स्ट्रैटेजी है तो कैसी स्ट्रैटेजी है ये बीजेपी की? डॉक्टर घनश्याम तिवारी। नमस्कार गरिमा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। परंजॉय गुहा ठाकुरता जो कि एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं, उन्होंने अमर्त्य घोष द्वारा प्रकाशित वेदी सिन्हा द्वारा लिखा हुआ, कंपोज किया हुआ, राजेश निर्मल द्वारा लिखा हुआ, अदिति सिंह द्वारा गाया हुआ एक गाना प्रस्तुत किया जिसका नाम है कैसा घबराया साहिब बात बात में डरता है, डगमग डगमग डोले कुर्सी धर्म को आगे करता है, पटर पटर बोले है ये तो 100 में 90 झूठ, राम नाम का लगा मुखौटा लेगा सबको लूट। ये गाना अंत होता है, इसको YouTube पे कम से कम 15 लाख लोगों ने देखा है। गाना अंत होता है एक आशा के साथ कि जनता जगेगी और जनता इस सरकार को बाहर करेगी। तो ये लड़ाई तानाशाही और ये माइक वाली तानाशाही, वीडियो वाली तानाशाही बनाम जनता की आवाज की लड़ाई है। और हम सभी राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, अन्य दल हैं, हम जनता के सिपाही बनकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उन मुद्दों को आगे रखते हैं। मैंने बड़ा आसान सा सवाल पूछा आपसे। देखिए, देश के गृह मंत्री अगर कोई बात कह रहे हैं तो बगैर स्ट्रैटेजी के तो नहीं कह रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई रणनीति रही होगी। ये कैसी रणनीति है बीजेपी की कि दो चेहरों पर आपकी पूरी लड़ाई को, पूरे विपक्ष की लड़ाई को मात्र दो चेहरों पर लाकर समेट दिया जाए? कैसी रणनीति है ये रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। शुरू से भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि ये चुनाव मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाए। इसके लिए पहली रणनीति उन्होंने अपनाई कि कहा कि मोदी जी के आगे कोई है ही नहीं। वो रणनीति फेल हो गई क्योंकि मोदी जी के आगे देश की जनता खड़ी हो गई और उससे मोदी जी की बहकी बहकी बातें करने लगे। कभी हिंदू मुस्लिम नफरतों की बातें करने लगे, कभी हेट स्पीच देने लगे, कभी अडानी अंबानी के बारे में बात करने लगे, तो बहकी बहकी बातें करने लगे। तो जब वो लड़ाई फेल हो गई तो अमित शाह जी ने दूसरी चाल चली है कि किसी तरीके से दोबारा ये लड़ाई मोदी जी के चेहरे पर आए, और वो लाने का अच्छा तरीका यही कहे कि ये लड़ाई राहुल बनाम मोदी है। लेकिन जब ये लड़ाई लड़ी जा चुकी है, आधे से ज्यादा लोगों ने वोट दे दिया है, और अब जिन राज्यों में चुनाव है, जिन जगहों पर अगले 4 चरणों के चुनाव है, वहां पर ये कैसा, घनश्याम तिवारी, ये नैरेटिव आपको कैसा लग रहा है जिसमें अखिलेश यादव कहीं नहीं है, जिसमें ममता बनर्जी नहीं, जिसमें एमके स्टालिन नहीं, जिसमें सिर्फ राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी? ये तो जो सरकार शुरू से ठगी कर रही है, उस सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्या ईमानदार नैरेटिव होगा? दो पहलू हैं इस नैरेटिव के। पहली बात, आने वाले 4 चरणों के चुनाव ज्यादातर उन राज्यों में है जहां पे क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय नेता मजबूत हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की हवाइयां तो उत्तर प्रदेश से उड़ी, जहां पर उन्होंने कहा आपकी बार 80 पार होगा, और अखिलेश यादव जी ने कहा 80 हार होगा। उत्तर प्रदेश से जो हवाइयां उड़ी वो बंगाल में उड़ी, वो बिहार में उड़ी। तो जहां क्षेत्रीय दलों की राजनीति मजबूत है, वहां पे अमित शाह जी चाहते हैं कि राजनीति फिर से व्यक्ति पे केंद्रित हो जाए और नरेंद्र मोदी जी पे केंद्रित हो जाए। वो स्वयं से नहीं हो पा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बहकी बहके भाषण दे रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर किसी तरीके से राहुल जी से उनकी बहस करा दी जाए या उन दोनों के बीच का चुनाव दिखाया जाए तो फिर से नरेंद्र मोदी जी पे राजनीति केंद्रित हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी अगर होता है घनश्याम तिवारी, तो लोकप्रियता के मामले में, 10 साल की इतिहास के मामले में, 10 साल का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें कौन 19 कौन 20? देखिए, जाहिर है लोकप्रियता के मामले में तो सारे सर्वे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी फार अहेड फ्रॉम राहुल गांधी। गरिमा जी, नरेंद्र मोदी जी की जितनी तस्वीरें आज भारत में जगह जगह लगी हैं, अखबारों में छपी हैं, वो पिछले सारे प्रधानमंत्री को मिला लीजिए, उसके कई गुना जोड़ लीजिए तो भी उतनी तस्वीरें नहीं है। शायद 140 करोड़ के देश में 140 करोड़ से ज्यादा तस्वीरें लगी हुई हैं। अगर इतनी तस्वीरें लगाने के बाद भी आपको लोकप्रियता की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, इसका मतलब जनता का मन आपसे उचट गया है। और जनता का मन आपसे उचट गया है तो आप कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से गर्मी के मौसम में आइसक्रीम पिघलती है और आप दोनों हाथों से कोशिश करें वो दोबारा नहीं जोड़ी जा सकती है, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ गर्मी के मौसम की आइसक्रीम की तरफ प्रतिदिन पिघल रहा है। और कितनी भी कोशिश करें। अच्छा, एक बात बताइए घनश्याम तिवारी, आप किस पर अटैक करते हैं? मैंने ये मान लिया आपका नैरेटिव कि आप अटैक उस पर करते हैं जो मजबूत दिखता है, तो इंडिया से अटैक हटकर राहुल गांधी पर आ जाना, ये तो कम से कम इंडिकेट करता है क्या कि इंडिया गठबंधन में वो ताब नहीं बची जो शुरुआत में थी, जब घमंडिया पीएफआई, इंडियन मुजाहिदीन कहकर किया ना, आप पर प्रहार करते थे लगातार। ये इस चीज का सूचक है, प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अपने दम पर लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो अब उनको तरह तरह की बैसाखियों की जरूरत है कि कोई और उनके साथ मंच पर आए, उनसे विवाद करे, बहस करे।
चलिए ये सब छोड़ दीजिए, अगर मैं तो अमित शाह जी को आपके माध्यम से सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मोदी जी का फिर से ग्राफ बढ़ जाए तो प्रतिदिन या प्रति हफ्ते मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना शुरू कीजिए। सिर्फ उसी से मोदी जी का ग्राफ बढ़ जाएगा, हो सकता है कि चुनाव में कुछ लाभ भी हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव